चलो जी। सबके नाम होगा जी नाम भूल गया उन महिलाओं को मिल चुका था क्योंकि वो भी सरकार की तरफ से है, ये भी सरकार की तरफ से है। मतलब किसी को नाराज होने कोई आवश्यकता नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी और योजना होगी किसी बात कोई बात नहीं, कैसे के नाम नहीं बोले हैं देना पहले और सालों लेके दी लेगी थी बात हमारे को लिखा है यार बोल में दिन का पहला था ना हम कभी वो दस ही तो कपड़ा चाची के जी, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार, ग्राम प्रधान आलमपुर। जी, ये जो आपने कंबल वितरण किए किस विषय में किए? देखो, गांव के बीच में विधवा महिला, गरीब महिला जी ठंड के से मतलब कि एक हमने विचार किया कि इन महिलाओं को कंबल वितरित कराया जाए, जी क्योंकि सरकार की ओर से 10 कंबल वितरित आए थे बंटने के लिए, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो पाया है। फिर हमारे एक सहयोगी है, उसकी मदद से ये लगभग 30 कंबल हमने आज वितरित किए गए हैं। 30 कंबल? 30 कंबल। अच्छा, तो सरकारी तरफ से 10 कंबल आए थे? 10 कंबल आए थे। गांव की जनगणना कितनी है? गांव की जनगणना के अनुसार अगर आप वोट की बात करते हैं तो लगभग 750 के आसपास वोटिंग होती है हमारे। 750? जी 750 वोट और 10 कंबल। जी। किन किन में बांट पाते हैं आप? अगर किसी को सरकार नहीं बांट पाता है कि हाँ एक मतलब एक ऐसा हो चुका है कि एक व्यक्ति को दें तो दूसरे को कैसे दे पाएँ, बड़ी समस्या हो चुकी थी। यानी कि जबकि मैंने कंबल सरकार को 25 से 30 कंबल लिखवा रखे थे, लेकिन 10 ही कंबल पहुँच पाए मेरे पास में। जी, इसका मतलब फिर गाँव वासी आप क्या कहते हैं कि प्रधान ने शायद अपने घर में रख लिया? जी जी, यही होता है कि कुछ लोग ये कहते थे कि हो सकता है कि प्रधान ने अपने घर पे रख लिए हैं, अपने रिश्तेदार को दे दिए हैं या फिर किसी गैर को दे दिए हैं। तो उस विचार को मैं सोचते हुए कि जब सरकार की ओर से 10 कंबल आए हैं तो एक हमारे एक सहयोगी है, उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने माध्यम से ये कार्य कराया और इसमें 30 कंबल उन्होंने वितरित कराए गए। नहीं, ये सरकार की कैसी गिनती है कि मान लो 750 और 10 कंबल? ये तो देखो सरकारी जाने से को तो जी, तो आपने इसके बारे में कहा नहीं? मैंने बोला है जी। सर आप 25 से 30 कंबल दे दीजिए, कहने लगे कि नहीं 10 ही कंबल आ जाएंगे आपके पास में, 10 कंबल ही वितरित होंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखो, चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि इस सर्दी के समय में सरकार की ओर से जनगणना के आधार पर या फिर संख्या के आधार पर कंबल वितरित समय पर हो जाने चाहिए, ताकि जो बुजुर्ग महिलाएं, गरीब महिलाएं हैं, उन्हें ये कंबल वितरित होना अति आवश्यक है। अच्छा, जैसे कि इस टाइम बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है 22 तारीख में अयोध्या में, उसके बारे में बोलिए आप। देखो, वो एक धार्मिक कार्य है जी, और धार्मिक कार्य के जो लोग व्यक्ति हैं उस कार्य को कर रहे हैं। तो हमारे चैनल के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे कि वो भारत में एकता। भारत में एकता। ठीक है सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलक्षण। सुलक्षण जी, जैसे कि कंबल वितरण हुआ, आप इसके बारे में बोलिए। हाँ जी, प्रधान जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जी, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ठंड बढ़ जाती है, ठंड के कारण जो है ना बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो उन्हें कपड़े की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है ना प्रधान जी ने बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है और सब लोगों को, बुजुर्गों को कंबल वितरित किए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं आलमपुर का ही रहने वाला हूँ। जी, क्या पद है आपके पास? मैं अभी जो हूँ बीएससी कर रहा हूँ और एक टीचर का भी काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ फिलहाल गांव में तो कोई पद नहीं है, बस थोड़ा बच्चों को गाइड करता हूँ
शिक्षा की ओर। अच्छा अच्छा, थोड़ा आप संविधान के बारे में बोल लेंगे? जी बिल्कुल। जी। संविधान हमें आज़ादी से जीने का हक देता है और हमारे जो मौलिक कर्तव्य है उन्हें सही रूप से अपने आप पे लागू करना और उनका सदुपयोग करना यह अधिकार देता है। संविधान के माध्यम से अगर हम चाहे तो कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले एक ऐसी किताब है संविधान जिसके जरिए सही जीवन जीने का तरीका पता लगता है, समाज में उतरने का पता लगता है। जी। और जैसे कि फिलहाल जो सरकार चली इसके बारे में बोल रहे हैं कुछ आप? देखिए, सरकार वैसे तो चलो अच्छी बात है, राम मंदिर भी बन रहा है और अनेकों प्रकार के वैज्ञानिक क्षेत्र में भी तरक्की हो रही है, पर लेकिन जिस तरीके से सरकार अगर 4 साल लूट कर 1 साल लोगों के लिए सहायता देना चाहेगी तो ये मेरी नज़र में बहुत गलत है। क्योंकि सरकार ने अब से पहले देखा था हमने कि बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी थी, जो सिलेंडर थे उस पर भी, और पेट्रोल में जब बढ़ाने होते हैं, जब तो तेल पे 10 रुपये बढ़ाते हैं और घटाने के लिए 1-2% घटा देते हैं उसका। अब उससे वोटिंग के टाइम पे ये सोचती है जनता कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, पर लेकिन मेरा मानना है जब तक शिक्षित नहीं होगे तो तब तक आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। यानी कि आपका संदेश है शिक्षित होना चाहिए। जी बिल्कुल। पढ़ाई एक सबसे बड़ी चीज़ है। जी, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसके बलबूते पे हमें कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत होती है। यानी कि अगर समाज में जीना है तो शिक्षित शिक्षा होना बहुत जरूरी है। प्राप्त करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। मंच को लेट करना पड़े, कोई गलत